वेलकम टू ऑटोनॉमस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक करंट अफेयर्स का सेगमेंट चल रहा है। एमपीपीएससी यूनिट 8 को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स में हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन इन न्यूज़, समिट, कॉन्फ्रेंस, मिसलेनियस और योजनाएं, हम ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं हमारे करंट अफेयर्स में। चलिए, जैसे कि आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी सरकार दो बच्चों की नीति, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रही, आने वाले समय में आपको मेंस में भी देखने मिल सकती है, यूपीएससी में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है। दो बच्चों की नीति, यूपी के कानून पैनल ने पेश किया मसूदा कानून। पॉलिटी का है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक को मुख्यमंत्री कार्यालय में विचार के लिए दो बच्चों की नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये आयोग को 8,500 सुझाव मिले, जिसमें से लगभग 99.5% लोगों ने इस कानून के पक्ष में समर्थन किया है। इस मसौदा विधेयक का उद्देश्य प्रति जोड़े को केवल दो बच्चों के लिए प्रोत्साहित करके सकल प्रजनन दर को कम करना है। इसको मैं और डिस्कस करता हूँ। 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। आयोग ने 9 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर ड्राफ्ट अपलोड किया था और 19 जुलाई तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसके मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत अच्छा है और मेंस में देखने मिलेगा, प्री में भी देखने मिलेगा, और जो यूपीएससी देने वाले जा रहे हैं तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं लगभग काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेंस के पर्पज़ से पृष्ठभूमि, मुख्य सुझाव, जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक, लक्ष्य क्या होंगे, प्रोत्साहन राशि क्या होगी, चिंताएं क्या होंगी और लाभ हानि, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वन लाइनर है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो छत्तीसगढ़ है। और विश्व अंग दान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जिस दिन मनाया जाता है वो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 14 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्मैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? ये गुजरात का है। कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है? काफ़ी चर्चाओं का विषय है, अफगानिस्तान। इसका भी एक लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले किस क्रिकेटर ने वर्ष 28 की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया? उन्मुक्त चंद्र। आरबीआई ने किस राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? ये है महाराष्ट्र। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट्स रैंक में जीतने वाले कौन से स्थान पर हैं? वो दूसरे स्थान पर हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ONDC ये क्या होता है?
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC की एक समीक्षा हुई अभी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। ONDC की अध्यक्षता किसने की है आपको याद रखना है, पीयूष गोयल जी ने की है हमारे। ONDC परियोजना का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्रक्रियाओं को खुला स्रोत बनाकर डिजिटल एकाधिकारी को रोकना है, मतलब एकीकरण को, इसको मतलब एक छत्रछाल को रोकना है। सरकार ई-कॉमर्स के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार कर सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ONDC का विचार 2020 में शुरू किया गया था ताकि कुछ प्रकार के मानकों को लाया जा सके और देश के ई-कॉमर्स परिस्थिति तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। वाणिज्य मंत्री ने NSAC को 15 अगस्त 2022 तक 75 यूनिकॉर्न बनाने को कहा गया है। 75 यूनिकॉर्न। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जनवरी में एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC का गठन किया गया था। NSAC का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने और स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने और साथ करके समर्थन करके बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह स्थापित किया गया था। मंत्री ने यह भी कहा कि NSAC का उद्देश्य स्टार्टअप्स को भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे विकसित करना और वैश्विक प्रभाव को पैदा करने का होना चाहिए। यूनिकॉर्न शब्द किसी भी स्टार्टअप को संदर्भित करता है जो कि $1 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचता है। यह शब्द पहली बार काउबॉय वेंचर्स के संस्थापक एली ली द्वारा गढ़ा गया था, जब उन्होंने उन 39 स्टार्टअप्स का उल्लेख किया गया था जिनकी यूनिकॉर्न के रूप में 1 बिलियन के से अधिक का मूल्यांकन था। भारत में अब लगभग 16 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 21 केवल पिछले कुछ महीनों में सूची में जोड़े गए हैं। ये आपको रखना है कि ये इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, ये इन्वायरमेंट का है। देखिए आने वाले समय में कितना प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। लगभग हर क्षेत्र में, हर दिशा में ये प्लास्टिक प्रदूषण, और इसके लिए केंद्र सरकार सिंगल प्लास्टिक यूज़ प्रोग्राम भी चला रही है। ठीक है, नए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम को केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया है। नए नियम को गंभीरता से लागू करने से कचरे की समस्या का समाधान हो सकता है। इसमें प्लास्टिक, पॉलीस्टाइनिन से बने कुछ एकल उपयोग वाले सामानों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा सूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम हाल ही में रोज़मर्रा के उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए यह लागू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े
रिफर्बिश्ड अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुइजुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? वह मलेशिया के थे। किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने अपनी साझेदारी की है। हाल ही में किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है? वो है आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड। हाल ही में किस संगठन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी गई है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है किसके लिए इन्होंने ये परमिशन दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमदरती जिले के निवासियों के अधिकारी को मान्यता प्रदान की गई है? वो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया है, जो कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों की नामित करने का निर्देश दिया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनी स्थापित करने की योजना बनाई गई है? ये 200 कंपनी बनाने की योजना बनाई गई है 27 राज्यों में। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बताना चाहूँगा। 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियों की स्थापना की योजना बनाई गई है। वन धन कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRIFED ने कहते हैं, ये 2018 से स्टार्ट हुई है। इसका उद्देश्य मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना होता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना VIJU स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्टार्टअप स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? वह उड़ीसा सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? ये इसकी अमाउंट है 100 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमेशा एक घोषणा करते हैं। इन्होंने इस बार ये घोषणा की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल। याद रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गति शक्ति योजना कब 15 अगस्त को घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है? ये कर्नाटक। हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास की शुरू किया था? ये सऊदी अरब के साथ किया गया है। काफ़ी चर्चाओं में, इसलिए बार बार पढ़ाने में आ रहा है। ये आज की क्लास यहीं तक थी। ये सेगमेंट ये 2 कानून वाला मैं आपके लिए अच्छे से डिस्कस करूँगा। ये प्री मेंस
के पर्पज़ से करूँगा। इंटरव्यू में हाल ही में MPPSC का रिज़ल्ट आने वाला है कुछ समय में, तो आपके मेंस इंटरव्यू के पर्पज़ से भी ये आपके लिए काम में आएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है। ऑटोनोमस अकेडमी सर्च करना है, जिसमें हमारा प्री का एक बैच चल रहा है जिसमें 2000 रुपये फ़ीस रखी गई है आपके लिए। इसमें हम सारी 10 यूनिट कवर कर रहे हैं, उसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं। और ये इसकी वैलिडिटी जब तक रहेगी तब तक आपका MPPSC 2021 ना हो जाए। नवंबर में ये प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी देखते हुए ये आप प्लान हमने किया गया है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। मंटू रजक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।